दोस्तों नमस्कार। सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, परमेय संख्या क्या होती है और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो जानते हैं पहले प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो देखिए, गिनती अथवा गणना की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती अथवा गणना की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि हम किन्हीं वस्तुओं को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, अब इन्हीं 1 2 3 4 5 6 7 8 को ही हम नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्या कहते हैं और इनको हम गिनती अथवा गणना की संख्या भी कहते हैं। तो जैसे उदाहरण में 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या अथवा गणना की संख्या कहते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर्स क्या होता है। होल नंबर्स, तो देखिए, यदि प्राकृत संख्याओं में ही शून्य को जोड़ दिया जाए तो जो हमें सेट, जो हमें ग्रुप, जो हमें समूह प्राप्त होगा वह क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर्स होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। अब बात आती है एक अगली संख्या जो आपके सामने आ रही है, पूर्णांक, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। अब ये क्या होता है, यदि प्राकृत संख्याओं को धन तथा ऋण के साथ एक समूह में रख दिया जाए तो जो हमें सेट या जो समूह प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। तो जैसे देखिए 1 2 3 4 5 डैश 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 और 0 -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश डैश। तो ये जो सेट है, जो समूह है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब हमने देखा यहाँ पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। अब हम चलते हैं एक अगली संख्या, बहुत महत्वपूर्ण है, परमेय संख्याएं। रेशनल नंबर क्या होता है, तो जानते हैं परमेय संख्याओं के बारे में। किन्हें हम परमेय संख्याएं कहेंगे, जो संख्याएं P/Q के रूप की हो, जो संख्याएं P/Q के रूप की हो अथवा जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर शून्य के नहीं है। जो संख्याएं P/Q के रूप की हो अथवा जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक, इंटीजर्स है, यही है, P और Q इसी में से पाया जाएगा। लेकिन एक शर्त है, Q की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए। यदि नीचे शून्य हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। यानी जितनी भी संख्याएं ऊपर की हम लिए हैं, जैसे ये भी क्या है, प्राकृत संख्या भी पूर्ण संख्या हो, परमेय संख्या हो, पूर्ण संख्या भी परमेय संख्या होगी और पूर्णांक भी परमेय संख्या होगी। अब जैसे प्राकृत संख्या का पहली संख्या हम लेते हैं 1। अब 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, P की जगह 1, Q की जगह 1। जैसे हम लेते हैं 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। ठीक, P की वैल्यू क्या है, 3 और Q की वैल्यू 1।
तो कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए हम ऋण 5 लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ऋण 5/1। लिखा ना, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं सब। और ये तो है ही है, जैसे 1/2, 3/5, ऋण 7/9, ऋण 11/15, ये सब तो प्राकृत संख्या है ही, सारी परमेय संख्या है ही, क्योंकि इसी रूप की है। लेकिन और संख्या जिन्हें हम इस रूप में लिख सकें, सब क्या होती हैं? परमेय संख्या। अब बात होती है कि भाई शून्य परमेय संख्या है कि नहीं, शून्य परमेय संख्या है कि नहीं। तो शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1, कोई अंतर नहीं। अब जैसे 2.5 है, ये परमेय संख्या है कि नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5 गुणे 10, 10 का गुणा किए तो 10 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 25/10। यानी 2.5 भी क्या है? परमेय संख्या। तो आप जान चुके होंगे कि परमेय संख्याएं किसे कहते हैं। यानी जितनी भी संख्याएं ऊपर बताई गई है सब परमेय संख्या हो सकती हैं, और ये संख्याएं तो परमेय है ही, यानी इस रूप की संख्या तो परमेय है, लेकिन और संख्याएं जिसे हम उस रूप में लिख सकें सब क्या हो जाएंगी? परमेय संख्या। अब जानते हैं एक अगली टॉपिक, अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में न लिखा जा सकता हो, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सकें, सब क्या कहलाएंगी? अपरमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। यहाँ भी वही बात है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी जिन संख्याओं को हम इस रूप में P/Q के रूप में न लिख सकें, सब क्या होंगी? अपरमेय संख्या होंगी। अब वो संख्या कौन कौन होगी? जैसे कर्ण में 2, कर्ण में 3, कर्ण में 5, कर्ण में 6, कर्ण में 7, ये सब संख्याएं क्या हैं? अपरमेय संख्या हैं। और कौन कौन संख्या है? 0.101, 001, 00001, ये डैश डैश डैश, इस प्रकार की संख्या भी क्या होगी? यानी संख्याओं का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं, ये रिपीट नहीं होगी संख्या, ये 1 0 बढ़ती जाएगी, 1 0 बढ़ता जाएगा। और लेकिन जैसे 0.89, 4789, 4789, इस प्रकार की संख्या, ये क्या होगी? ये परमेय होगी। लेकिन क्योंकि रिपीट हो रही है संख्याएं, जब रिपीट होंगी तो हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। हम एक उदाहरण लेकर आते हैं आपके सामने, जैसे 2/3 है। अब ये क्या है? डिवाइड करेंगे 0.6666 डैश डैश, ऐसा आता रहेगा, रिपीट हो रहा है। यानी इसको हम इस रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अरे सॉरी, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं, जिसमें संख्याएं रिपीट होंगी तो परमेय हो जाएंगे, जिसमें रिपीट नहीं होगा वो सब क्या होगा? अपरमेय। पाई भी क्या है? अपरमेय संख्या, याद रखिए, पाई भी क्या है? अपरमेय संख्या। पाई 22/7 नहीं होता है, ये एक निकटतम मान होता है। नमस्कार।